कम से कम एक तो याद रख लो, दोनों याद हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, कम से कम एक तो याद होना ही चाहिए। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, मैंने जो आपसे पूरा एनालिसिस कराया था वो कितने एरर के लिए था? वो अप टू 5% के लिए बेस्ट एनालिसिस था, है ना, अप टू 5%। अगर एरर कहां तक है, अप टू 5% तक एरर है तो ये बेस्ट एनालिसिस है, और 8% तक भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एरर बड़ी हुई तो फिर एनालिसिस ऐसे नहीं करेंगे। नोट लिखिए फटाफट से, ऑल एनालिसिस वी हैव डन, नोट लिखिए फटाफट से, ऑल एनालिसिस वी हैव डन इज बेस्ट अप टू 5% एरर incurred in quantity, 5% error occurred in quantity, क्लियर? अगर क्वांटिटी में, इन्वॉल्व क्वांटिटी में 5% एरर हुई है तो चल सकता है ना, बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। बट फॉर above values of error, but values of error above this, but values of error above this are not supported by our method, are not supported by our method, ठीक है, ठीक है। लिखिए देन, लिखिए फुल स्टॉप के बाद लिखिए देन वी शुड फॉलो द नॉर्मल अप्रोच, द नॉर्मल कैलकुलेटिव अप्रोच, वी शुड फॉलो द नॉर्मल कैलकुलेटिव अप्रोच। फिर अपना कैलकुलेशन यूज करेंगे नॉर्मल वाली, फिर ये एरर वेरर के फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, फिर तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, क्लियर है। कैसे होगी आइए समझाते हैं आपको, कैसे होगी आइए आपको समझाते हैं। चले भाई चले, अब एरर की क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब एरर 5% नहीं होगी, लेकिन अब एरर होगी 10%, 11%, 12%, ऐसी एरर होगी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए तो बस यही इसके अब क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा। देखिए आप सब लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को, या आप समझते हैं कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लिखते हैं कि नहीं लिखते? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं भाई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। चलो मैं आपको पहले बेसिक से ही समझा देता हूं, बेसिक से समझते। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट, एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। इफ द एरर इन वेलोसिटी, if the error in velocity is 10%, if the error in velocity is 10%, if the error in velocity is 10%, find percentage error in kinetic energy, find percentage error in kinetic energy, ठीक है, ठीक है। लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, नेग्लेक्ट एरर ऑफ मास, नेग्लेक्ट एरर ऑफ मास, यानी मास में जो होने वाली एरर है उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया समझाता हूं मैं, कैसे नेग्लेक्ट कर दिया होगा इन्होंने क्वेश्चन में। देखो वेलोसिटी में 10% की एरर है, हो सकता है मास में सिर्फ 0.2% की एरर हो, तो इसलिए नेग्लेक्टेबल है वो 10 के सामने, ठीक है, ऐसा कर देते हैं इसलिए। तो खैर क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला है कि मास में एरर मत मानिए आप, नेग्लेक्ट कर दीजिए, और वेलोसिटी में कितने का परसेंट का एरर है? 10% का, क्लियर है। तो देखो पहले अगर हम अपने मेथड से करें जो अब तक हमने सीखा है उस हिसाब से क्या आंसर आएगा, ठीक है, पहले वो बताता हूं मैं आपको, और वो गलत होगा ये भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये 10% एरर की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में कितने परसेंट एरर है? 2%, 4%, 5% नहीं है, 10% एरर है, ज्यादा एरर है। लेकिन फिर भी मैं अपना मेथड लगा रहा हूं, अब हम देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मैं मेथड लगा रहा हूं, ध्यान से देखें, मेथड लगा रहा हूं। तो मैंने कहा हम जानते हैं डेल्टा k/k होगा डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v करते हैं, हाफ से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 2 पावर है तो 2 यहां आ जाएगा। इसमें एरर है नहीं, उसने कहा नेग्लिजिबल मान लो, मतलब 0 मान लो इसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एरर निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो दोनों तरफ, 100, और यहाँ पे क्या है 2 डेल्टा v/v मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ये परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है हमको, ये क्या है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, कितना गिवन है 10, यानी 10 गिवन है, तो 10, तो आंसर आ गया 20%, यानी काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज एरर कितनी आई? परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 20%, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा बाई प्रीवियस मेथड, जो प्रीवियस मेथड हम यूज करते आ रहे हैं अब तक, उससे आंसर आ रहा है 20%, क्लियर है, कर लेंगे इसको, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लो। अब करते हैं बाई कैलकुलेटिव अप्रोच। अब किससे करते हैं? बाई कैलकुलेटिव अप्रोच। अब जनरल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो थी पहले कितनी थी, मान लीजिए हाफ mv²। नई काइनेटिक एनर्जी जो है, नई k' मान लेते हैं उसको, क्या मान लेते हैं? k'। एंट्रेंस वाले बच्चे बिल्कुल जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस वाले बच्चों को मैंने क्वेश्चन कराए हुए थे, ठीक है, और बाकी सब देख ही रहे। हाफ m, वेलोसिटी v' मान लेते हैं, मास तो वही है, मास में कोई एरर हुई नहीं, वेलोसिटी मान लीजिए गलत नाप ली, एक्चुअल तो ये है, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी v होती समझ लीजिए, लेकिन हमने भाई मास तो हमने सेम नापा है, मास में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी हमें एक्चुअल नहीं नाप पाए हम लोग, v', कुछ गलत वेलोसिटी नापी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में भी गलती होगी, इसको k' से शो कर रहे हैं, इसलिए क्लियर है चीज,
के डैश से शो कर रहे हैं। क्लियर है? अब समझिए 10% एरर हो गई है मेरे से, यानी कि अगर 10% एरर का मतलब हो गया 10% ज्यादा नाप लिया, ऐसे मान करके चलिए। ठीक है, इस कैलकुलेटेड 10% ग्रेटर, 10% ज्यादा नाप लिया हमने वेलोसिटी को। ध्यान समझिए एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है v। क्लियर है? अब v का 10% कितना होगा, 10% ऑफ v कितना होगा, 10% ऑफ v सब लोग निकालना जानते हैं, कैसे करते थे, v का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10%, पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100। ठीक है, तो आएगा 0.1 v, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है चीज? तो वेलोसिटी एक्चुअली कितनी है v और गलती कितनी हुई 0.1 v। तो हमने जो नापा वो कितना नापा होगा, v तो है ही, प्लस में 0.1 v और आ गया, तो बेटा कितना आ गया ये 1.1 v। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना नाप लिया हमने 1.1 v। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है? देख लो पहले, देख लो सब लोग देख लो, वेलोसिटी नहीं वाली मतलब एक्चुअल तो है v लेकिन तुमने 10% ज्यादा नाप ली है। एरर कितना है 10%, 1.1 v। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से सब लोग देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है वो ध्यान से, हाफ m v डैश की जगह लिख दीजिए 1.1 v, 1.1 v का होल स्क्वायर, 1.1 v का होल स्क्वायर। ठीक है, परसेंटेज वाला फंडा मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं। देखो ये तो मैंने प्रूफ करा कि वेलोसिटी इतनी नाप ली। बाकी अगर आप ये तरीका ना इसमें ना इंटरेस्टेड हो आप, तो देखो कितना आसान है। एक्चुअल वेलोसिटी v है, अब 10%, 10% का मतलब कितना होता है, 10% मतलब 0.1, कितना है 0.1। तो ध्यान से देखिए v का मतलब है 1v, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 10% अगर ज्यादा करना चाहते हो तो कर दो 1.1v, मतलब 0.1 का डिफरेंस आ जाएगा, 1 की जगह 1.1, या 0.9 भी कह सकते हो। 10% ज्यादा नाप लिया तो 1.1, मतलब 1 से 0.1 ऐड कर दो, और 10% कम कर दिया मतलब 1 में से 0.1 माइनस कर दो। क्लियर है? तो देखो परसेंट वाला फंडा क्लियर रखो, जब भी 10% बोला तो 10/100, 0.1 समझ लो उसको। क्लियर है? तो इससे क्या है कि डायरेक्ट समझ जाओगे आप, 10% ज्यादा मतलब 1.1, 10% कम मतलब 0.9। क्लियर है? मैं दोनों करके आंसर बताऊंगा, एक बार 10% ज्यादा नाप के बताऊंगा, एक बार 10% कम नाप के बताऊंगा, दोनों से आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 1.1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, हाफ m 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, ये k डैश आ रहा है 1.21, समझ रहे हो मेरी बात को, 1.21, और हाफ m v स्क्वायर, हाफ m और v स्क्वायर तो ऐसे ही 1.1 का स्क्वायर आ गया 1.21। अब जरा ध्यान से समझना, k डैश इज इक्वल टू 1.21 और k, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर कौन है, हाफ m v स्क्वायर को हम k बोल रहे हैं, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली ये है काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअल जो होती सच में एकदम। ये तो एरर वाली निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हम तो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट में हमसे v में गलती हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी गलत आएगी। कितनी आ रही काइनेटिक एनर्जी 1.21 के, जैसे 1.1 में हम कह रहे थे 10%, 10% है तो क्या बोल दो 1.1, तो 1.21 से क्या अंदाजा लग रहा है, 21% गलत नाप लिया हमने। नहीं समझ पाए? देखो इसको डिकोड कर रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन कर लो, इसके बाद एक और करोगे तो फील आ जाएगा, डोंट वरी। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, एंट्रेंस वाले बच्चों को आई थिंक 100% समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं उनको। देखिए सब लोग देखिए, k इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 0.21 लिख सकता हूं कि नहीं, इंटू k। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं जरा, ये आ गया k प्लस 0.21k, है कि नहीं। इसको और ओपन करो, k डैश बराबर k प्लस 21/100k। क्लियर है? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती, एक्चुअली क्या है k, लेकिन हमने क्या नाप ली k डैश, हमने ज्यादा नाप ली थोड़ी सी, मतलब एक्चुअल क्या थी k, हमने प्लस यानी कुछ ज्यादा नाप ली। कितनी ज्यादा नाप ली ध्यान से देखिएगा, 21%, 21% ज्यादा नाप ली, मतलब जो एरर आ रही है बेटा वो कितनी आई 21%। अब आप एरर देख के समझ जाया करो, मान लो कभी आ जाए 1.36 तो समझ लो 36% एरर है। कितना 36%। कभी आ जाए 1.990 तो आ जाए 90% एरर है। कितनी परसेंट एरर है 90%। कभी आ जाए 1.71 मतलब 71% एरर है। 1 के बाद पॉइंट में जो कुछ आ जाए वो एरर होती है। क्लियर है? उतनी परसेंट। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? पक्का समझ में आ रहा है? 1 के बाद जो कुछ आ जाए, जैसे सपोज करो 2.2 आ गया तो आप इसको क्या समझना 1 प्लस 1.2 समझना। 1 तो ये है, 1 के बाद ये एरर है, ये क्या है एरर, 120% की एरर है। इसको कैसे लिख सकते हैं 120/100 है ना। 1.2 को कैसे लिख सकते हैं 120/100। क्लियर है? तो 120 पर मतलब डिवाइड सेंट मतलब 100, 120% की एरर है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, डोंट वरी। अभी बोलो समझ आए कि नहीं। पहला क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से समझ लो, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि अब एक समझ में आ जाएगा तो फिर आगे के तो समझ में आराम से आ जाएंगे। मान लो काइनेटिक एनर्जी ये होती k = ½ mv²। इसमें सब कुछ सच सच है, एक्चुअल मास, एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम एक्चुअल तो कभी नाप ही नहीं सकते, हम क्या नाप रहे होंगे कुछ गलत गलत। मास तो हमने सही नापा, उसने कहा मास तो आपने सही मेजरमेंट कर लिया, 0% एरर मान ली। वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी हमने गलत नापी होगी v डैश।
कहा है उसने 10% गलती है, तो 10% ज्यादा भी नाप सकते हैं। 10% का मतलब 0.1, 10%, 10% का मतलब 0.1। उल्टा भी सच है, 10% का मतलब 0.1 या 0.1 का मतलब 10%, ठीक है। तो 10% मतलब 0.1, तो या तो 0.1 ज्यादा कर लो या 0.1 कम कर लो, क्लियर है। तो पहला हम देख रहे हैं ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाला अगर किया हमने तो 1.1 लिख दिया इसको, 1.1 का स्क्वायर आया 1.21, तो ये तो बन गई पुरानी मतलब एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी 1.21 इंटू के। यहीं से आप समझ जाओगे 21% की गलती है। कितने परसेंट की? 21। देखो अगर 21 नहीं होता, 1.21 लिखा है ना, 1.21, अगर ये 0.21 नहीं होता तो आंसर सही होता कि नहीं होता? 1 के आता आंसर, 0.21 नहीं होता तो यही तो गलती है भाई, इसी की वजह से तो गलती आ रही है। अगर ये नहीं होता तो यही गलती है, मतलब 21% गलती है, क्लियर है। बाकी मैंने प्रूफ भी किया कि 21% क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज इसका मतलब है 21% ऑफ के, यानी एक्स्ट्रा नाप लिया। प्लस का मतलब एक्स्ट्रा, प्लस मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, के तो है ही, प्लस में कुछ और भी आ रहा है, मतलब गलती भी हो रही है। कितनी गलती हुई? 21%। 21 पर मतलब डिवाइड सेंट मतलब 100। बेटा बच्चों की तरह समझा रहा हूं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो लालच है तुम्हारे पे। चलें आगे, चलिए भाई, मतलब सच में कभी कभी तो इतना बच्चों की तरह समझाता हूं मैं खुद सोचता हूं कि क्या मैं 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप लोग सोच रहे हो सर आप ही इतना पढ़ाते हो, हम तो समझ जाते हैं। बेटा मुझे पता है कई लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है 5 साल का। चलिए भाई 6 साल का, सॉरी 6 साल हो गए। के डैश इज इक्वल टू 1.21 के, गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे पक्की बात है। चलें आगे, तो भाई 21% की गलती है। अब देखो जब हमने अपने प्रीवियस मेथड से करा था तो गलती कितनी आ रही थी? 20% की, और एक्चुअली आंसर कितना आ रहा है? 21%, मतलब 1% गलत हुआ कि नहीं हुआ आंसर, तो गलती आना शुरू हो गई। यानी अपने मेथड से अब तक जो हमने सीखा है, छोटी एरर्स के लिए सीखा था, वो लगाया तो कितना आंसर आया? 20%, और एक्चुअली कितना आ रहा है आंसर? 21%, मतलब हमारा आंसर सही नहीं है, 1% की गलती हो जाएगी इसमें भी, समझ रहे हो कि नहीं। तो एक्चुअल आंसर क्या है? 21%, ठीक है। अच्छा किसी ने कहा सर 10% की गलती हुई है वेलोसिटी में, तो जरूरी थोड़ी आप 1.1 लो भाई, 10% कम भी तो नाप हो सकता है। हमने कम नाप लिया हो 10%, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं कोई चीज तो प्लस माइनस लगाते हैं, याद है ना, समथिंग प्लस माइनस उसकी एरर, तो प्लस भी हो सकता है, नहीं ज्यादा भी नाप सकते हैं और माइनस भी हो सकता है, मतलब कम भी तो नाप सकते हैं। तो चलो कम वाले से करते हैं, 0.9 वाले से करते हैं। 1.1 वाले से तो कर ही लिया, अब 0.9 वाले से करते हैं, ठीक है। 0.9 वाले से करेंगे तो क्या होगा? यहां 0.9 आ जाएगा। 0.9 का स्क्वायर क्या हो सकता है? ध्यान से समझिएगा, 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81 और हाफ mv²। तो देखो क्या आया, ये आया k डैश बराबर 0.81 और ये हाफ mv² मतलब k, इतना। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 0.19 के, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? के डैश बराबर आ गया, इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, के माइनस 0.19 के, समझ आया कि नहीं? क्लियर है। यानी एक्चुअल कितनी थी? के, लेकिन हमने जो नापी है के डैश, वो के से कुछ कम नाप ली हमने, यानी हमसे गलती हुई है। एक्चुअल कितनी थी? के थी एक्चुअल। क्या के डैश के बराबर है? नहीं, के से कम है, क्योंकि के में से कुछ माइनस हो रहा है। के से कम है, कितना कम है? 19% कम है, यानी गलती कितनी हुई इसमें? 19%। समझ पाए नहीं समझ पाए? कितनी गलती है? 19%। तो ऐसा मान रहे हैं तो गलती कितनी आ रही है? 21%। ऐसा मान रहे हैं तो गलती कितनी आ रही है? 19%। और हम अपने तरीके से करें तो गलती कितनी आ रही है? 20%। ये वाला आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों आंसर परफेक्ट है। अगर 10% ज्यादा नाप ली तो ये है काइनेटिक एनर्जी में एरर, और 10% कम नाप ली तो एरर ये है। 20 इन दोनों के बीच में आ रहा है जो गलत है। क्लियर है? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? इसको और भी कैसे कर सकते हैं, इतना लंबा ना करना हो तो शॉर्ट में समझ लो। तुमने जो काइनेटिक एनर्जी नापी है वो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी का 81% है, ध्यान से देख लो। 81/100 लिख सकता हूं कि नहीं इसको, मतलब 81%, यानी तुमने जो मेजरमेंट किया है वो 81% है सिर्फ, यानी 19% बचा हुआ है। 19% तुम नहीं कर पाए, तो गलती कितनी हो गई? 19% की, है कि नहीं? अरे 81 मार्क्स आए तुम्हारे 100 में से, तो कितने मार्क्स रह गए? 19 मार्क्स रह गए ना, यानी 19 मार्क्स गलत कर दिए तुमने, समझे कि नहीं? तो एरर हो गई ना 19% की। क्लियर है चीज? तो ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हो। बोलो अभी समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था? ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम जनरल कैलकुलेशंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जनरल कैलकुलेशंस। क्लियर है चीज? चलिए एक क्वेश्चन करके और देखते हैं, आपको और दिखाते हैं। देखिए मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। लिखिए क्वेश्चन फटाफट। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू 2 इंटू √2 mk। क्लियर है? लिखिए फटाफट, लिखिए। इफ एरर इन लिखिए, इफ काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड हायर देन एक्चुअल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली उससे ज्यादा नाप ली हमने, लिखिएगा।
इफ काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड हायर देन एक्चुअल वैल्यू, हमने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा नाप ली, ठीक है, एंड एरर इज 20%। काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट में कितनी गलती हो गई हमसे, सपोज 20% की गलती हो गई, कितने परसेंट की, 20% की एरर हो गई सपोज, ठीक है, ठीक है, कितने परसेंट की हो गई एरर, 20% की, 20%, ठीक है। लिखिए नेग्लेक्ट एरर इन मास, मास में हो सकता है सिर्फ 1-आधा% की एरर हुई हो, तो वो 20 के सामने नेग्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो नेग्लेक्ट एरर इन मास, ठीक है, लिखिए फाइंड परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम, फाइंड परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम, क्लियर है। तो देखिए सब लोग ट्राई करना चाहें तो पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है, बाकी देखिए फिर से कैसे करेंगे। मान लीजिए एक्चुअल मोमेंटम P है, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी K है, एक्चुअल मास M है, और मैं क्या नापूंगा, गलत, यानी P डैश बराबर √2m K डैश, M में तो कोई एरर है नहीं, K मैंने गलत नाप लिया है, K डैश। अब ये K डैश कैसे निकालोगे, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी K होती, सपोज करो K मतलब 1K, ठीक है, K, ठीक है। अब तुमने 20% गलती कर दी, 20% ज्यादा नाप लिया, मतलब 1.2 नाप लिया तुमने, बोलो समझे कि नहीं समझे। 20% का क्या मतलब होता है, 20%, 20/100 कितना आ गया, 0.2, तो 1.2 हो गया, 1 तो था ही और 0.2 और कर दो, तो 1.2 ज्यादा नापा मतलब एक्स्ट्रा 1.2 के नाप लिया आपने, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो √2m, इसकी जगह लिख रहा हूं 1.2। एक काम करो, वो जो मैंने 20% बोला है ना, उसको एक काम करो आप लोग, एक काम करो, क्योंकि अंडर नहीं निकाल पाओगे, 1.2 का अंडर नहीं निकाल पाओगे ना तुम लोग, ठीक है। तो एक काम कर लो, इसको लिख लो 1.44% कर लो, जो 20% लिखा है मैंने क्वेश्चन में 20%, उसकी जगह लिख लो 44%, ठीक है। तो 44% का मतलब हो जाएगा 44/100 मतलब 0.44, तो यह आ जाएगा 1.44 के, अब हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट तो भी निकाल पाओगे आप लोग, 1.44 के, क्लियर है। तो ये आ गया कितना, √1.44 मल्टीप्लाई बाय √2m के, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, P डैश बराबर, तो P डैश आ गया, ये हो गया 1.2, √1.44 क्या होता है 1.2, सबको पता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, याद होना चाहिए, क्लियर है। तो ये 1.2 आ गया, और ये P है, एक्चुअल √2m के, क्लियर है। तो देखो 1.2 का मतलब कितना बताओ पहले, हमने P डैश जो हमने नापा है, हमने जो मेजरमेंट किया है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है कि कम, एक्चुअल वैल्यू है P और हमने नापा है P डैश, तो P डैश जो है P से ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा, 0.2 ज्यादा आ रहा है। अगर ये 0.2 ना होता तो दोनों बराबर होते, P डैश बराबर P आ जाता, ये 0.2 ही तो ज्यादा है, सिर्फ 0.2 मतलब 20%, 0.2 मतलब 20% ज्यादा नाप लिया, बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में पक्का आ गई, क्लियर है चीज। तो 20% एरर है, ये एक्चुअल मेथड कराया मैंने, अगर हम अपने मेथड से करते तो देखो कैसे आता आंसर, बोलो ये समझ में आ गया। तो परसेंटेज वाली बात याद रखना, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं स्कूल में ये सब क्वेश्चन आएंगे नहीं इस तरीके के, बट स्टिल अगर ये बाहर के दे दिए तो ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब हम तो बस जो एरर वाला हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने एरर वाले मेथड से करते तो कैसे करते, देखो कैसे करते हम लोग। ये लिखा हुआ है P = 2 × m की पावर हाफ और k की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब हाफ, और √2 m की पावर हाफ k की पावर हाफ। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा P/P बराबर कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा m/m और डेल्टा k/k, ठीक है। पावर नीचे उतर आएगी, हाफ और हाफ है ना, पावर हाफ, बीच में क्या आता है हमेशा प्लस। मास में तो एरर माननी नहीं है, नेग्लेक्ट कर देना, तो ये तो 0 हो गया। तो डेल्टा P/P मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछ रहा है, = 1/2 डेल्टा k/k, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है ये चीज। ये कितनी दी हुई है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 44, तो 1/2 × 44, आंसर कितना आ गया 22%, ये आंसर आएगा। एक्चुअल आंसर कितना है 20% अभी निकाला है, और हमारे वाले पुराने मेथड से कितना आ रहा है 22। बोलो गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। तो हमारा जो मेथड है वो छोटी एरर्स के लिए सही है, बड़ी एरर्स जहां आ जाएंगी वहां, जैसे 44% की एरर हो गई तो वो कोई गलती थोड़ी, वो तो गुना हो गया भाई, बहुत ज्यादा नाप लिया आपने, इसका मतलब 44% बहुत होता है भाई, छोटा मोटा नहीं होता, क्लियर है। अगर आपका सिलेबस मैं आपको 100 क्वेश्चन दूं और 144 क्वेश्चन दूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 100 क्वेश्चंस और 144 क्वेश्चंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है। और मैं आपको 100 क्वेश्चन दूं और 105 क्वेश्चन दूं, तो 100 से लेकर 5 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो छोटी एरर्स के लिए हमारा सही है एनालिसिस, अगर ज्यादा एरर है 44% जैसी एरर है तो फिर भाई वो हमारे लिए सही नहीं है, क्लियर है। इस पर एक छोटा सा होमवर्क, वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा होमवर्क ले लो बस। यहीं से अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा P²/2m, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 2m को नीचे भेज दो, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट, इफ द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम
इफ द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज having 10% नेगेटिव एरर, 10% नेगेटिव एरर मतलब 10% कम नाप लिया आपने। नेगेटिव एरर मतलब कम नापना, पॉजिटिव एरर मतलब ज्यादा नापना। क्लियर है? इफ द मोमेंटम हैज, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम हैज 10% नेगेटिव एरर, ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिएगा लास्ट में नेग्लेक्ट एरर इन मास, नेग्लेक्ट एरर इन मास। ठीक है, तो कैसे करोगे? मोमेंटम पहले कितना है 1p, आपको 10% कम नापना है तो हो जाएगा 0.9p, है कि नहीं? 10% कम मतलब 10% का मतलब 10%, 0.1, तो 1 तो है ही, 0.1 कम करो 1 में से, कितना हो जाएगा? 0.9p, ये नाप लिया आपने। फिर वही सब करोगे, k डैश मान लिया बराबर आएगा कितना? p डैश का स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि मास तो सही नापा है आपने, p डैश हो गया, तो k डैश इज इक्वल टू p डैश कितना है? 0.9p, क्योंकि जो आपने गलत नापा है वो कितना है? 0.9p का स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 0.81 p स्क्वायर बाई 2m, k डैश बराबर, तो k डैश बराबर आ जाएगा 0.81 इंटू k। क्लियर है चीज? मतलब तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल वाली है और ये है आने वाली मेजरमेंट वाली, तो तुमने जो नापा है वो एक्चुअल का सिर्फ 81% है। कितने परसेंट है? सिर्फ 81%। ये क्या लिखा है? 0.81 मतलब 81%। क्लियर है? 81% को क्या बोलते हैं? 0.81। क्लियर है? तो 81% तुम नाप पाए हो सिर्फ, तो कितना रह गया? 19% रह गया, यानी यही गलती है। 19% नेगेटिव एरर है काइनेटिक एनर्जी में। कैसी एरर है? 19% नेगेटिव एरर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 19% नेगेटिव एरर। क्लियर है? तो यहां पे ये एरर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो बस मुझे कोशिश करूंगा लास्ट वीडियो अब इसकी आए, बस इसके बाद है ना मेजरमेंट का हम शुरू करेंगे। मेजरमेंट किस तरह से, वो कुछ मेथड्स हैं जैसे पैरेलैक्स मेथड वगैरह, वहां से बहुत ज्यादा आता नहीं है, वैसे आएगा तो सिर्फ एक मेथड आ सकता है पैरेलैक्स, तो उसको फोकस करके और बाकी थोड़ा थोड़ा बता के बस जल्दी जल्दी उसको खत्म करते हैं ना। एक लेक्चर और मान के चलिए 40 मिनट तक का हो सकता है।